ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री पाद वल्लभ श्री नरसिंह सरस्वती दत्तात्रेय सदगुरुवे नमः। श्री गुरु चरित्र अध्याय 7। नाम धारक ने गोकर्ण महालेश्वर की उत्पत्ति की कथा सुनकर प्रसन्नता से अत्यंत उत्तेजित होकर सिद्ध से कहा, आपने जो कहा उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वह स्थान आध्यात्मिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली है। अतः जहाँ तो तीर्थ यात्री आते हैं उसे भौतिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक रूप से अत्यंत लाभ प्राप्त होता है। मैं ऐसी ही एक कथा सुनने को अत्यंत उत्सुक हूँ, जिसने इस महानतम तीर्थ की यात्रा करके ये लाभ प्राप्त किए हो। इसके उत्तर में सिद्ध ने वर्णन करना आरंभ किया। इक्ष्वाकु वंश में आदि काल में एक राजा था जिसका नाम मित्रसेन था। वह अत्यंत पवित्र, सज्जन और दयावान राजा था। वह अपनी प्रजा से अपनी संतान के समान व्यवहार करता था तथा सदैव उनके कल्याण के विषय में विचार करता था। वशिष्ठ महर्षि उसके कुल गुरु तथा पुरोहित थे, परंतु राजा ने एक दुर्बलता थी कि वह शिकार खेलने तथा अत्यधिक शौक का तथा पागलपन था। एक बार राजा शिकार खेलने गए तथा उसने अपने जंगली जानवरों का शिकार किया। उसके पश्चात उसका एक दुष्ट राक्षस के से सामना हो गया, जिससे उसे मृत्यु प्राय रूप से घायल कर दिया। वो राक्षस धरती पर गिरकर मरने पूर्व अपने भाई से कहा कि तुम मेरी मृत्यु का बदला अवश्य लेना। उस भाई राक्षस ने बदला लेने के लिए मनुष्य रूप धारण किया तथा राजमहल गया तथा वहां राजसी रसोइये के कार्य प्राप्त करने में सफल हो गया। एक दिन राजसी परिवार में किसी की पुण्यतिथि का श्राद्ध था। उस दिन मांस निषेध था, क्योंकि ब्राह्मण, पंडित तथा ऋषि उस दिन भोजन करने आने वाले थे। उस दुष्ट राक्षस ने जानबूझकर उस दिन मनुष्य का मांस पकाया, जिससे अन्य सभी अनभिज्ञ थे तथा उसे पंडितों को शुभ शाकाहारी भोजन के स्थान पर परोस दिया। इससे समस्त पंडितों तथा ऋषि सत्य को जानने की प्रतीक्षा किए बिना ही अत्यंत क्रोधित हो गए तथा क्रोध अवस्था में राजा को श्राप दे दिया कि वह ब्रह्म राक्षस बनेगा। बदले की भावना से राजा ने पंडितों को श्राप देने के हाथ में जल लिया ही था कि तभी रानी आ गई। तब उसने राजा को समझाया कि ब्राह्मणों को श्राप देना उचित नहीं है। अतः राजा ने अंजलि का जल अपने पैरों पर ही गिर जाने दिया, जिसके कारण उसके पांव जल गए। इसके कारण वह कलमाशपाद के नाम से जाना जाने लगा। महर्षि वशिष्ठ ने इस आवाज से कि राजा सत्यता में निर्दोष है, उन्हें अपने श्राप देने का पश्चाताप हुआ तथा उन्होंने राजा से कहा कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि ये श्राप मात्र 12 वर्षों तक ही रहेगा। उसके पश्चात वह अपना सामान्य स्वरूप प्राप्त कर लेगा। राजा इस श्राप के कारण ब्रह्म राक्षस बन गए तथा वनों में विचरण करने लगे। उसे जो भी कुछ कहीं भी मिलता वह उसे मार कर अपनी भूख शांत कर लेते, चाहे वह पशु, जंगली जानवर या मनुष्य ही क्यों ना हो। एक दिन एक ब्राह्मण दंपति उस वन में गुजर रहा था तो ब्राह्मण राक्षस ने उस ब्राह्मण को पकड़ लिया। उसकी जांचना तथा उसकी पत्नी की निरंतर विनती को अस्वीकार करते हुए जो प्रार्थना कर रही थी कि वह उसे अपनी पुत्री के समान समझकर उसके पति को जीवन दान दे दे। ब्राह्मण राक्षस ने निर्दयता से उस ब्राह्मण को मारकर खा लिया। वह ब्राह्मण की पत्नी, जो एकाएक उस राक्षस की रक्त की प्यास के कारण विधवा हो गई थी, उसने ये कहते हुए श्राप दे दिया कि जब भी तुम 12 वर्षों के बाद ऋषि वशिष्ठ का श्राप समाप्त होने पर जब पुनः मनुष्य शरीर धारण करोगे तब अपनी पत्नी से संपर्क करोगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि तुमने करुणा से मुझे मेरे जीवन साथी से अलग किया है। समय पूर्ण होने पर ऋषि वशिष्ठ का श्राप समाप्त हो गया और राजा अपनी राजधानी लौट आया। रानी ने उसका अत्यंत प्रसन्नता से स्वागत किया, पर जब राजा ने अपनी पत्नी को ब्राह्मण की पत्नी के श्राप के विषय में बताया तो उसे इस बात का धक्का सा लगा कि एक लंबी प्रतीक्षा के बाद जो मिलन की प्रसन्नता उसे हो रही थी, ब्राह्मण स्त्री के शाप के कारण फीकी हो गई। राजा रानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े, जिसके शाप से मुक्त हो सके। वे घूमते घूमते श्री गौतम के पास पहुंचे तथा उन्हें अपना दुख सुनाया। ऋषि ने दया से कहा, हे राजन, जब हमारे जहाँ कोकर्ण जैसा पवित्र व इच्छा पूर्ति स्थान है, तब ब्रह्म हत्या का पाप तुम्हारी क्या हानि कर सकता है। तुम डरो मत, वहाँ का जल इतना पवित्र है जैसे गंगा जल तथा पत्थर इतने शक्तिशाली है जैसे शिवलिंग, जहाँ समाप्त मनोकामनाएं पूर्ण की जा सकती हैं, क्योंकि ये स्थान अंत शिवलिंगों के भरा पड़ा है। मैं तुम्हें एक प्रत्यक्षदर्शी कथा सुनाता हूँ। एक चंडाल जाति को स्त्री की मृत्यु कोकर्ण में हुई तथा शिवदूत उसकी आत्मा को लेने कोकर्ण आए। तब मैंने उनसे इस विषय में पूछा तो उन्होंने बताया कि ये स्त्री पूर्व जन्म में एक ब्राह्मणी थी और उसके पति की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। अतः वह वासनावश एक धनी व्यापारी की रखेल बन गई। उसके परिवारजनों को उसके चरित्र के विषय में ज्ञात होते पर उन्होंने उसे घर से निकाल दिया तथा पश्चाताप के लिए पूजा पाठ कराया।
तत्पश्चात उस स्त्री ने समस्त लज्जा त्याग कर स्वतंत्र रूप से एक लज्जाहीन जीवन व्यतीत करना आरंभ कर दिया। वह मदिरा की अवस्था हो गई। एक रात्रि जब वह मदिरा के नशे में थी तब उसने एक बछड़े को मारकर खा लिया तथा उसका सिर अगले दिन के लिए रख दिया। अगली प्रातः जब उसका प्रेमी आया तो उसने बच्चे का शीश देखा। उस स्त्री ने रोना पीटना शुरू कर दिया कि रात्रि में एक बार एक बछड़े को मारकर खा गया। उसने एक ऐसा अनेक पाप किए जिससे उसे नरक में अत्यंत कष्ट उठाने पड़े और इस जीवन में वह चंडाल जोनी में उत्पन्न हुई तथा अंधी थी। उसे कोढ़ हो गया तथा कुछ समय पश्चात उसकी देखभाल करने वाले उसके माता पिता का भी देहांत हो गया। अब वह अनाथ थी, अतः वह कोकन आ गई। वह कई दिन भूखी रही। वह शिवरात्रि के पवित्र दिन भिक्षा मांगने लगी। भक्त प्रथा अनुसार शिवरात्रि को उपवास रखते हैं, अतः उनसे पास बेलपत्र के सिवा जो बोले शंकर पर चढ़ाए जाते हैं कुछ नहीं था। वही उसे दे दिया। बेलपत्र खाए नहीं जा सकते अतः उसी स्त्री ने उन्हें नीचे फेंक दिया जो एक शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार उस स्त्री ने उस दिन अनजाने में व्रत ही रखा तथा बेलपत्र से शिवलिंग का पूजन भी किया। इससे उसके पूर्व जन्म के समस्त पाप नष्ट हो गए। अतः हम शिवदूत उसकी आत्मा शिवलोक ले जाने आए हैं। उन्होंने उसके शरीर पर अमृत छिड़का व अपने दिव्य विमान में शिवलोक ले गए। हे राजन, जब अज्ञानता में किया गया एक शुभ कार्य इतना प्रभावशाली था, तब तुम कल्पना कर सकते हो कि उस स्थान की प्रतिदिन की हुई पूजा पाठ का कितना सुंदर परिणाम होगा। अतः हे राजन, तुम कोकर्ण जाओ तथा वहां पर भगवान शंकर की पूजा करो। तुम्हें अवश्य ही अपने पापों की मुक्ति मिलेगी। ऋषि गौतम के सुझाव पर राजा तथा रानी दोनों ने कोकर्ण जाकर प्रभु की सेवा करके अपने शाप तथा अन्य पापों से मुक्ति पाई। ऐसे पवित्र स्थान में जाकर प्रभु श्रीपाद वल्लभ 3 वर्ष तक रहे तथा अपने कई भक्तों का आध्यात्मिक उत्थान किया। वहां से वह कुरुवापुर गए तथा फिर वे अंत ध्यान हो गए। इस प्रकार श्री गुरुचरित्र के परम अमृत कथा, जो श्री नरसिंह सरस्वती की कथा सिद्ध नामधारक संवाद के रूप में कही गई है, उसका गोकर्ण महिमा वर्णन नामक 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। मैं इसे श्री गुरु दत्त को समर्पित करता हूँ। ओम श्री गुरु दत्ताय नमः। ओम श्री गुरु दत्ताय नमः।